गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में मानक इलेक्ट्रोड विभव का अध्ययन करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इससे पहले गैल्वेनिक सेल और उनकी क्रियाकलाप के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में देखते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? परिभाषा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडलीय ताप पर किसी धातु को उसके 1 मोलर विलयन में रखना मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है तथा इसका विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा होती है। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, अगर उसको हम लोग परम ताप में निकालेंगे तो आता है 298 केल्विन। और हमेशा हम लोग परम ताप में ही किसी भी क्वेश्चन का सलूशन ज्ञात करते हैं, इसलिए यहाँ पर 298 केल्विन की 298 केल्विन की लिखा जा सकता है। तो 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय ताप पर किसी धातु को उसके 1 मोलर विलयन में रखना मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है तथा इसका विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? वही चीज 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडलीय ताप और 1 मोलर H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वह युक्ति आपकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है तथा उसका विभव जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। अब ये बात आती है कि इसकी जो एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो संरचना है हमने यहाँ पर बनाया है। ये आप लोग कक्षा 10 में भी बनाए होंगे या पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने बनाया होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फिगर में देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवाहित किया गया है 1 एटीएम दाब पर और प्लेटिनम ब्लैक का एक इलेक्ट्रोड है और इसमें जो आयन है H+ 1m यानी 1 मोलरता H+ की सांद्रता वाला विलयन है। तो इसमें यह बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हाइड्रोजन गैस है, इसका छड़ या इसकी प्लेट कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो प्लेटिनम ब्लैक है, जब ये प्लेटिनम ब्लैक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो प्लेटिनम ब्लैक उसे क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। जब अधिशोषित कर लेगा तो वह क्या हो जाएगा? उसके परत पर हाइड्रोजन गैस मिलने लगेंगे। तो जब वो उसके परत पर हाइड्रोजन गैस मिलने लगेंगे तो वह एक तरह का आपका हाइड्रोजन प्लेट की तरह कार्य करने लगता है। जब वो अधिशोषित हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेगा तब तो वह प्लेट की तरह कार्य करेगा, हाइड्रोजन प्लेट की तरह कार्य करेगा और इसी प्लेट से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन H+ के कारण उसका क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी जिसके कारण उसमें कुछ विभव मिलेगा और इसका जो विभव मिलता है वह क्या होता है? 0.00 वोल्ट माना गया है। अब बात यह आती है कि ये हाइड्रोजन गैस हमने लिया, अगर किसी कोई भी गैस होगा तो कुछ ऐसी ही युक्ति बनाई जाएगी जिसमें उस गैस को अधिशोषित करने वाला अधिकतम अधिशोषित करने वाला कोई धातु का टुकड़ा लगाया गया होगा, प्लेट लगाया गया होगा ताकि वो उसमें गैस प्रवाहित करे तो वो क्या करे? उसे अधिशोषित कर ले और वो क्या बना ले और वो एक तरह से उस गैस का प्लेट जैसा संरचना या जैसा बना ले और रासायनिक क्रिया उसमें संपन्न हो। तो ये तो हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन। हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में उसे रखते हैं
तो यह जो विभव है, यह इसका जो विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना संभव नहीं है कि उसका विभव कितना होगा। तो जब विभव ज्ञात नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग एक पूरा सेल बनाते हैं, एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और उस धातु का जिसका कि आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उस धातु के इलेक्ट्रोड को इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसके परिपथ में वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। जब वोल्टमीटर लगा देंगे तो वोल्टमीटर में जितना विभव आता है उसको हम लोग गणना कर लेते हैं। तो जब जो गणना कर लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम जब इलेक्ट्रोड विभव में हम उसकी गणना कर लेते हैं तो एक फार्मूला आपका मिलता है ई सेल, ई गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की ऊर्जा इज इक्वल टू आता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। तो हम जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कैथोड हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका कैथोड हो गया, इसका हो गया 0 डिग्री से 0 वोल्ट, इसका हो गया 0 वोल्ट और पूरा वोल्ट से जब हम गैल्वेनिक सेल बना लेंगे तो सेल का जो विभवांतर है वो हम यहाँ पर सेल में लिख देंगे। तो ये सेल और ये दोनों पता हो गया, तो ये आपका ई एनोड इलेक्ट्रोड की गणना कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। जो इलेक्ट्रोड विभव का मापन है हम लोग इसी तरीके से करते हैं, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर हम उससे पूरे सेल का विभव ज्ञात करते हैं और उस पूरे सेल का विभव ज्ञात करने के बाद हम इस फार्मूले में ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड पर इस समीकरण का प्रयोग करके हम उस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर लेते हैं। अगला है गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है गैल्वेनिक सेल का? गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि पूरा जो गैल्वेनिक सेल है, यानी दो इलेक्ट्रोड जब हम क्या करते हैं जोड़ते हैं और उसमें लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, तब आपका क्या होता है, एक पूरा गैल्वेनिक सेल बनता है। तो वैद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? वैद्युत वाहक बल यह कहलाता है कि जब हम गैल्वेनिक सेल से विद्युत ऊर्जा का प्रयोग न करते हैं, विद्युत धारा नहीं लेते हैं, उस स्थिति में उसके कैथोड और एनोड पर जो विद्युत आवेश का अंतर या विद्युत का अंतर होता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। यानी धारा न लेने की दशा में दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव में अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो ये मैंने आपको इसमें चार चीजें बताई। मैंने बताया मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और तीसरा हमने बताया इलेक्ट्रोड विभव का मापन और चौथा हमने बताया गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स बना लीजिए।